अल्हम्दुलिल्लाह 15 साल की एक लड़ाई आज एक बहुत अच्छे टप्पे पर आई है, एक अच्छे टर्न पे आई है, अच्छे मोड़ पर आई है। 2010 में जब गाड़े वालों को, फल फ्रूट वालों को, सब्ज़ी वालों को, फुटपाथ वालों को डंडे मारकर हकाला जा रहा था, उस वक्त पूरे गाड़े वालों का, फेरी वालों का, हॉकर्स का एक रोष सामने आया और सबने मुत्तहिदा तौर पर एक एसोसिएशन, एक यूनियन कायम की। वो जो नांदेड़ की फेरी वाला समिति तैयार हुई थी, वो समिति की लड़ाई से नांदेड़ ज़िला पहली महानगर पालिका था जहाँ स्ट्रीट वेंडर की कमेटी बनी थी, लेकिन वो कमेटी अपॉइंटेड थी, उसमें अलग अलग फील्ड के नुमाइंदे लिए गए थे। लेकिन अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट के फटकार के बाद पूरे महानगर पालिकाओं के अंदर इलेक्शन लेकर कमेटी बनाने का जो हुक्म दिया था, उसके तहत नांदेड़ की महानगर पालिका ने अखबार में नोटिफिकेशन लाकर फेरी वालों की वोटर लिस्ट बनाई पहले सर्वे करके, और वो वोटर लिस्ट के बेस पर इलेक्शन का प्रोसीजर हुआ, अखबार में उसका नोटिफिकेशन आया। लेकिन उसमें 8 टोटल जगह थी जिसके अंदर शेड्यूल ट्राइब छोड़े तो बाकी के एससी, ओबीसी, ओपन कैटेगरी, महिला कैटेगरी, दिव्यांग कैटेगरी में से नॉमिनेशन देकर नांदेड़ के फेरी वाले फुटपाथ विक्रेताओं का चयन हुआ और आज पूरी वो समिति अनअपोज डिक्लेयर हुई है। पहले लाल बावटा के नाम से शुरू होने वाली वो संगठन आज श्रमिक हॉकर यूनियन और आयुर्वेदिक फुटपाथ का ये जो हमारा एक ग्रुप है, ये सब साथ में आकर हमने पूरे एकजुटता के साथ में ये इलेक्शन किया। कोई अपोजिशन नहीं है, क्योंकि पेट के मसलों के लिए लड़ने वाले आपस में नहीं लड़ते, वो अपने पेट की आग बुझाने के लिए, अपने रोजी रोटी कारोबार की लड़ाई लड़ने वाले आपस में टकराना नहीं चाहिए। इसलिए सब ने मुत्तहिदा तौर पर ये अनअपोज इलेक्शन कराया है। मैं फेरी वाला यूनियन के तमाम साथियों को जो चुनकर आए दिल्ली मुबारकबाद देता हूं। उनको कहना चाहता हूं, आज आपके हाथ में जो सर्टिफिकेट है, पहली बार महाराष्ट्र की सरकार ने और महानगर पालिका ने आपको एक ऑथेंटिक सर्टिफिकेट दिया है, अधिकृत सर्टिफिकेट दिया है। आज आपकी ताकत है, आपके पास अहदा है। नांदेड़ के गाड़े वालों की जो लड़ाई 15 साल से हम लड़ रहे हैं, उस लड़ाई को अंजाम तक पहुँचाना ज़रूरी है। गांधीनगर के कैनल के ऊपर, एक नाले के ऊपर स्लैब डलवाकर 150-200 लोगों को बिठाने का काम फेरी वाला समिति के तहत हम लोगों ने किया था। उसी तरह श्रीनगर में महानगर पालिका के जगह पर कुछ गाड़ी वालों को बिठाया था। बाकी के शहर के हर जगह पर इस तरीके से फेरी वाला जोन बनना चाहिए, हॉकर जोन बनना चाहिए। आयुर्वेदिक के फुटपाथ को अलग अलग तरीके से अखबारों में बदनाम करने की कोशिश की गई थी, तब लड़ झगड़ कर हमने कई साल बिठाया, लेकिन जब उन्होंने उसको जगह नहीं दी तो फिर सलाम भाई के ज़रिए अदालत में जाकर हाईकोर्ट का ऑर्डर लाकर वो जगह लेकर वहाँ पर फुटपाथ पे लोग बैठे हैं। तो आज एक अच्छी अधिकृत ताकत आपके पास आई है सर्टिफिकेट के तहत। मैं उम्मीद करता हूँ कि नांदेड़ के फेरी वालों के जो मसले हैं, कई लोगों का वोटर लिस्ट में नाम नहीं होगा, सबसे पहले मीटिंग में आप नए लोगों के वोटर लिस्ट में नाम डलवाओ, फेरी वालों का नोंदनी कराओ और सभी मतदाताओं को कार्ड देना और उनको हॉकर जोन देना, ये लड़ाई अभी हमारी अधूरी है। उम्मीद करते हैं नई कमेटी बड़ी ताकत के साथ प्रशासन के सामने बिना डरे, बिना झुके अपने फेरी वालों के, फल फ्रूट वालों के, फुटपाथ पे बैठने वालों के मसले मसाइल को हल करने में सक्षम रहेगी। इस कमेटी के अंदर एडवोकेट जो श्रीधर कामड़े साहब है, जो हमारे फेरी वाला यूनियन के नांदेड़ ज़िले के अध्यक्ष है, उन्होंने सबसे कोऑर्डिनेट करने में जो रोल अदा किया, ऐसे ही आने वाले दिनों में एडवोकेट श्रीधर कामड़े साहब सभी अपने साथियों को साथ में लेकर प्रशासन से लड़ेंगे और अपने मसले मसाइलों का हल कराएंगे। ऐसी उम्मीद करते हुए ये सभी साथी जो आज अपॉइंट हुए हैं, इन सभी को मैं दिली मुबारकबाद देता हूं, आगे लड़ने के लिए शुभकामनाएं बोलता हूं। और इनकी लड़ाई में कल भी हम गाड़े वालों के साथ थे, आज भी है, इंशाल्लाह आगे भी रहेंगे। ये यकीन दिलाते हैं कि हर संघर्ष में, हर लड़ाई में हम आपके साथ खड़े हुए। नांदेड शहर महानगरपालिकेमध्ये नगर पथ विक्रेता समिती जी आहे, त्या समितीमध्ये 8 सदस्य हे पथ विक्रेता बांधवामधून निवडून द्यायचे होते। त्यासाठी कार्यक्रम जाहीर झालेला होता आणि या कार्यक्रमानुसार आपल्याकडे 8 जागासाठी 7 अर्ज प्राप्त झालेले होते आणि अनुसूचित जमाती महिला या राखीव प्रगटासाठी अर्ज प्राप्त झालेला नाही आहे। तर हे जे 7 अर्ज प्राप्त झालेले होते, छाननी अंती ते योग्य असल्याचे वैध झालेले आहेत आणि आज रोजी दुपारी 3 वाजेपर्यंत माघार घेण्यासाठी वेळ दिलेला होता, परंतु कोणी माघार घेतलेली नसल्यामुळे
आणि 7च जागा आपल्याला निवडून द्यायच्या असल्यामुळे हे 7ही अर्ज हे 7ही उमेदवार बिनविरोध निवडून आलेले आहेत आणि त्याची जाहीर घोषणा झालेली आहे. सर्व निवडून आलेल्या सदस्यांचे मी अभिनंदन करतो आणि नगर पतविक्रेता समितीमध्ये सहभाग नोंदवून आपल्या शहराचं पतविक्रेता बाबतचे काही धोरण आहे त्यामध्ये सहभाग घेऊन महापालिकेलाही सहकार्य करावं आणि आपल्याही समस्या सोडून घेण्यासाठी योग्य व्यासपीठ आपल्याला मिळालेलं आहे. त्या दृष्टीने सुद्धा आपण काम करावं. आपणा सर्वांचे सहकार्याबद्दल धन्यवाद.